नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम आपको भगवान श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों के बारे में बताएंगे। इनमें से 23 अवतार अब तक पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं, जबकि 24वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में होना बाकी है। इसकी एक प्रस्तुति हमने हमारे चैनल पर डाली है, आप अधिक जानकारी के लिए वह देख सकते हैं। इन 24 अवतार में से 10 अवतार भगवान श्री हरि विष्णु जी के मुख्य अवतार माने जाते हैं। यह अवतार है मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और अंतिम कल्कि अवतार। दोस्तों, चलिए अब हम श्री विष्णु जी के कुल 24 अवतारों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है श्री सनकादि मुनि, वराह अवतार, नारद अवतार, नरनारायण, कपिल मुनि, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ अवतार, भगवान ऋषभदेव, आदिराज पृथु, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, भगवान धन्वंतरी, मोहिनी अवतार, भगवान नृसिंह, वामन अवतार, हयग्रीव अवतार, श्रीहरि अवतार, परशुराम अवतार, महर्षि वेदव्यास, हंस अवतार, श्रीराम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। दोस्तों, हम सारे अवतारों के बारे में विस्तार से जानेंगे, किंतु हमें लगता है इन अवतार की कथाओं को जानने से पहले आपको एक अलग कथा सुनाना चाहते, जिसके माध्यम से हम जान लेंगे कि आखिर क्यों भगवान इस मृत्यु लोक पर जन्म लेते हैं, जबकि वह इस सृष्टि के रचयिता है। उनकी इच्छा मात्र से ही सब कुछ संभव है। यह सवाल काफी लोगों के मन में भी आता होगा और कुछ लोगों को अवतारों की कथाएं भी झूठ लगती होगी। तो चलिए जान लेते हैं, किंतु आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, एक समय की बात है जब एक राजा के द्वार पर एक बहुत ज्ञानी संत भिक्षा मांगने आते हैं। तब वह राजा अपने राजमहल के बगीचे में एक कुंड में नहा रहा था और उसने उस मुनि को प्रतीक्षा करने को कहा। उस समय मुनि महात्मा को बहुत महत्व दिया जाता था और अतिथि धर्म ही सर्वश्रेष्ठ था। परंतु उस राजा को अपने राज्य की विशालता, ऐश्वर्य पर बहुत गर्व था, इसलिए उसने जानबूझकर मुनि को प्रतीक्षा करवाई। मुनि का मन बहुत उदार था, उन्होंने राजा की ओर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद जब मुनि और राजा आपस में बात करने लगे, तभी राजा को उसी मुनि का उपहास करने का ख्याल मन में आया। तो उसने यही प्रश्न मुनि से किया कि आखिर क्यों भगवान इस मृत्यु लोक पर जन्म लेते हैं। मुनि ने उसे कई सारे उदाहरण देकर समझाया, किंतु राजा मानने को तैयार ही हो रहा था। उस मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा के मन के कपट को जान लिया। उसी समय राजा का एक बालक वही खेल रहा था और उनके आसपास कोई सेवक भी न था। तो मुनि ने गुस्सा करते हुए उस बालक को बगीचे के कुंड में फेंक दिया। अपने पुत्र की ऐसी हालत को देखकर राजा घबराकर तुरंत कुंड में कूद गया और उसने अपने पुत्र की जान बचाई। तभी कुछ सैनिक वहां आकर उन्होंने मुनि को पकड़ लिया। तब जाकर मुनि ने राजा से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे राजन, तुम्हारे पास सब कुछ है, दास, दासिया, सैनिक, नौकर, फिर भी तुम क्यों अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद ही कुंड में कूद गए। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपने सैनिकों को दूर जाने के लिए कहा। तब मुनि ने राजा को बताया कि तुम्हारी तरह ही ईश्वर के पास सब कुछ है, किंतु जब जब उनके पुत्र या परम भक्त संकट में पड़ते हैं तो भगवान स्वयं अपना अवतार लेकर प्रकट होते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है। ऐसा कहकर मुनि अंतर ध्यान हो जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों भगवान स्वयं ही अवतार लेते हैं। तो चलिए अब हम प्रभु के सारे अवतारों के बारे विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला अवतार है श्री सनकादि मुनि। श्री सनकादि मुनि हिंदू धर्म के 4 महान मुनियों में से एक हैं। सनकादि मुनियों का उल्लेख वेदों में भी मिलता है। इन मुनियों का जन्म ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से हुआ था। धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में लोक पितामह ब्रह्मा ने अनेक लोकों की रचना करने की इच्छा से घोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये चारों प्राकट्य काल से ही मोक्ष मार्ग परायण, ध्यान में तल्लीन रहने वाले, नित्य सिद्ध एवं नित्य विरक्त थे। ये भगवान श्री विष्णु के सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं। दूसरा है वराह अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री विष्णु ने दूसरा अवतार वराह रूप में लिया था।
पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान श्री विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। इस अवतार में भगवान श्री विष्णु ने मानव जाति की रक्षा की थी। वराह अवतार विश्व के समस्त धर्मों में बहुत ही महत्वपूर्ण अवतार माना जाता है। तीसरा है नारद अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार देवर्षि नारद भी भगवान श्री विष्णु के ही अवतार हैं। शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक हैं। उन्होंने कठिन तपस्या से देवर्षि पद प्राप्त किया है। महर्षि नारद हिंदू पुराणों में एक महत्वपूर्ण ऋषि हैं, जो संसार के सभी लोगों को धर्म का उपदेश देते थे। नारद अवतार के माध्यम से भगवान श्री विष्णु ने धरती पर अपना उपदेश देने के लिए अवतार लिया था, और यह संदेश दिया जाता है कि धर्म के पालन से ही हमारा जीवन संतुलित होता है और हम सभी लोगों के लिए समय समय पर धर्म का पालन करना आवश्यक होता है। चौथा है नरनारायण अवतार। सृष्टि के आरंभ में भगवान श्री विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए 2 रूपों में अवतार लिया। इस अवतार में वे अपने मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे। उनके हाथों में हंस, चरणों में चक्र एवं वक्ष स्थल में श्रीवत्स के चिन्ह थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री विष्णु ने नरनारायण के रूप में यह अवतार लिया था। 5वां है कपिल मुनि अवतार। भगवान श्री विष्णु ने 5वां अवतार कपिल मुनि के रूप में लिया। इनके पिता का नाम महर्षि कर्दम व माता का नाम देवहूति था। कपिल मुनि हिंदू धर्म के एक महान संत थे, जिन्होंने सांख्य दर्शन को विकसित किया था। उन्होंने अपने समय के लोगों को ज्ञान और मुक्ति के मार्ग का उपदेश दिया। कपिल मुनि ने संसार की उत्पत्ति, मानव जीवन का उद्देश्य और संसार के दुख के कारणों पर विचार किया था। उनके अनुसार संसार का उत्पत्ति कारण नामक एक प्रधान उपादान से हुआ था, जो सत्व, रज और तम नामक 3 गुणों से युक्त था। इन 3 गुणों में सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज गुण से कर्म उत्पन्न होता है और तम गुण से अज्ञान उत्पन्न होता है। उन्होंने जीवन में दुख के कारणों को बताया और इसके निवारण के लिए सांख्य दर्शन के माध्यम से आत्मज्ञान और मोक्ष के लिए उपदेश दिया। उन्होंने मानव जीवन का उद्देश्य शांति, सुख और समृद्धि को प्राप्त करना बताया था। शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म पितामह के शरीर त्याग के समय वेदज्ञ व्यास आदि ऋषियों के साथ भगवान कपिल भी वहां उपस्थित थे। छठा है दत्तात्रेय अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार दत्तात्रेय भी भगवान श्री विष्णु के ही अवतार हैं। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा और श्री विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। यज्ञ अवतार। भगवान श्री विष्णु के 7वें अवतार का नाम यज्ञ है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान यज्ञ का जन्म स्वयंभुव मनवंतर में हुआ था। 8वां है भगवान ऋषभदेव। भगवान श्री विष्णु के 24 अवतारों का उल्लेख पुराणों में मिलता है। भगवान श्री विष्णु ने ऋषभदेव के रूप में 8वां अवतार लिया। ऋषभदेव महाराज नाभि और मेरु देवी के पुत्र थे। भगवान ऋषभदेव के उपदेशों के अनुसार उनके अनुयायी अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जैसी गुणों का पालन करते थे। 9वां अवतार है आदिराज पृथु। भगवान श्री विष्णु के एक अवतार का नाम आदिराज पृथु है। पृथु का जन्म वैवस्वत मनु के पुत्र विवस्वत शांतनु के बेटे के रूप में हुआ था। उनकी माता सुषेणा थी, जो राजा दशरथ की पुत्री थीं। पृथु अपने पिता के समान बहुत शक्तिशाली और धर्मात्मा थे। आदिराज पृथु हिंदू पौराणिक कथाओं और इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजा थे। वे इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और उनका शासन स्वर्ग से लेकर समुद्र तक फैला हुआ था। 10वां है मत्स्य अवतार, जो मत्स्य पुराण भी कहा जाता है। मत्स्य अवतार हिंदू धर्म में दशावतारों में से एक है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्यावतार लिया था। समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान श्री विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्वज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान मत्स्य अवतार मनुष्य जाति की उत्थान और संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण थे। उनके इस अवतार से धर्म के लिए अधिक महत्वपूर्ण वेदों का संग्रह भी संभव हुआ। 11वां है कूर्म अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री विष्णु ने कूर्म, कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी।
भगवान श्री विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार धारण करते हुए समुद्र मंथन के समय पहले समुद्र को उत्तर में और फिर मंदराचल पर्वत को दक्षिण में स्थान देते हैं। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन के समय रत्नों की प्राप्ति के लिए वासुकी नाग का सहारा लिया गया था। हालांकि वासुकी नाग ने अपना सहारा वापस ले लिया जब उसे ये बताया गया कि इस प्रकार समुद्र मंथन करने से असुरों की शक्ति बढ़ेगी। तब शेषनाग ने इस काम को पूर्ण किया। 12वां है भगवान धन्वंतरी। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब देवताओं व दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से सबसे पहले भयंकर विष निकला जिसे भगवान शिव ने पी लिया। इसके बाद समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा घोड़ा, देवी लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सराएं और भी बहुत से रत्न निकले। सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। यही धन्वंतरी भगवान श्री विष्णु के अवतार माने गए हैं। इन्हें औषधियों का स्वामी भी माना गया है। 13वां है मोहिनी अवतार। भगवान श्री विष्णु इस अवतार में मायावी रूप धारण करते हुए अप्सरा मोहिनी के रूप में प्रकट हुए थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के मध्य अमृत के लिए विवाद हुआ था। भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत देने का वादा किया था। असुरों को भ्रमित करने के लिए वह एक अप्सरा के रूप में विकट दिखती थी। असुरों को भ्रमित करते हुए मोहिनी देवताओं को अमृत दे दिया और असुरों को केवल मदिरा पान कराया। 14वां है भगवान नृसिंह अवतार। एक बार हिरण्यकश्यप नाम का असुर ब्रह्मा जी का वर प्राप्त करके अमर हो गया था और उसने अपने शक्ति का अहंकार कर दिया था। वह सबके लिए ईश्वर बन गया था। प्रहलाद भगवान श्री विष्णु का भक्त था। हिरण्यकशिपु स्वयं प्रहलाद को मारने ही वाला था। तब भगवान श्री विष्णु नृसिंह का अवतार लेकर खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। 15वां है वामन अवतार। भगवान श्री विष्णु ने राजा बलि के अत्याचारों से दुनिया को मुक्ति दिलाने के लिए वामन अवतार लिया। वे राजा बलि के पास गए और दान में केवल 3 पग जमीन मांगी। राजा बलि महादानी थे। उन्होंने सहर्ष 3 पग जमीन दान दे दी। 2 पग में ही भगवान ने समूचे ब्रह्मांड को नाप दिया। तब भगवान ने कहा कि अब मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं? राजा बलि ने उनके तीसरे पैर को अपने सिर पर जगह दी और वे पाताल चले गए। इस तरह वामन भगवान ने राजा बलि का घमंड तोड़ा था। 16वां है हयग्रीव अवतार। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ था। श्री विष्णु अवतार जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उनका सिर घोड़े का था और शरीर मनुष्य का। वे बुद्धि के देवता माने जाते हैं। जब एक राक्षस हयग्रीव नाम का, जिसका शरीर घुड़मानव का था और उसने ब्रह्मा जी से केवल अपने जैसे ही प्राणी से मुक्ति का वरदान मांगा था। हयग्रीव नाम का एक परम पराक्रमी दैत्य था। उसने ब्रह्मा जी से वेदों को छीन लिया और देवताओं तथा मुनियों को सताने लगा। यज्ञादि कर्म बंद हो गए और सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ने लगी। तब भगवान हयग्रीव रसातल में पहुंचे और फिर भगवान का हयग्रीव दैत्य से भयानक युद्ध हुआ। अंत में भगवान के हाथों हयग्रीव का वध कर वेद पुण्य भगवान ब्रह्मा को दे दिए और देवताओं तथा मुनियों का संकट निवारण किया। 17वां है श्रीहरि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में त्रिकूट नामक पर्वत की तराई में एक शक्तिशाली गजेंद्र अपनी हथिनियों के साथ रहता था। एक बार वह अपनी हथिनियों के साथ तालाब में स्नान करने गया। वहां एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और पानी के अंदर खींचने लगा। गजेंद्र और मगरमच्छ का संघर्ष 1000 साल तक चलता रहा। अंत में गजेंद्र शिथिल पड़ गया और उसने भगवान श्रीहरि का ध्यान किया। गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान श्रीहरि प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया। भगवान श्रीहरि ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। 18वां है भगवान परशुराम अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान श्री विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक थे। भगवान परशुराम का जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था। इन्हें श्री विष्णु जी का छठा अवतार माना जाता है। परशुराम ऋषि जमादग्नि तथा रेणुका के 5वें पुत्र थे। ऋषि जमादग्नि सप्तऋषि में से एक ऋषि थे।
परशुराम के अनेक नाम हैं। इन्हें रामभद्र, भार्गव, भृगुपति, भृगुवंशी, ऋषि भृगु के वंशज, जमदग्नि, जमदग्नि के पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। शक्तिशाली राजा कार्तवीर्य ने परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि इसका बदला भार्गव परशुराम ने कार्तवीर्य के बाद 21 बार क्षत्रियों का वध करके लिया था। उन्होंने महाभारत और रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो भीष्म पितामह, कर्ण और द्रोणाचार्य के गुरु बने। 19 वे हैं महर्षि वेदव्यास कृष्णद्वैपायन। पुराणों में महर्षि वेदव्यास को भी भगवान श्री विष्णु का ही अंश माना गया है। कृष्णद्वैपायन वेदव्यास महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र और भगवान श्री विष्णु के 24 अवतारों में से 21वें अवतार थे। भगवान व्यास नारायण के कलावतार थे। इन्होंने ही महाभारत ग्रंथ की रचना भी की। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेदव्यास स्वयं ईश्वर के स्वरूप थे। निम्नोक्त श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है। उन्होंने ही 18 पुराणों को लिखा है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप। अर्थात जिन्होंने महाभारत रूपी ज्ञान के दीप को प्रज्वलित किया, ऐसे विशाल बुद्धि वाले महर्षि वेदव्यास को मेरा नमस्कार है। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नम। अर्थात व्यास श्री विष्णु के रूप है तथा श्री विष्णु ही व्यास है। ऐसे वशिष्ठ मुनि के वंशज का मैं नमन करता हूँ। वशिष्ठ के पुत्र थे शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर और पराशर के पुत्र व्यास। विश्वा है हंस अवतार। इसका उल्लेख प्रमुख अवतार के रूप में सर्वप्रथम महाभारत में हुआ है। भगवान श्री विष्णु महाहंस के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सनकादि मुनियों के संदेह का निवारण किया। इसके बाद सभी ने भगवान हंस की पूजा की। श्री विष्णु सहस्रनाम में भी भगवान के एक नाम के रूप में हंस का भी प्रयोग हुआ है, जिसकी व्याख्या आदि शंकराचार्य ने इस तरह की है। अह सह वह मैं हूँ। इस प्रकार तादात्म्य भाव से भावना करने वाले का संसार भय नष्ट कर देते हैं, इसलिए भगवान हंस हैं। 21वां श्री राम अवतार। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस। ऋषियों, वेदों और पुराणों के अनुसार जब भी धार्मिकता घटती है और अधर्म बढ़ता है, श्री राम दुष्टों को हराने और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सांसारिक रूप अवतार ग्रहण करते हैं। त्रेतायुग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था। उसके वध के लिए भगवान श्री विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। भगवान श्री विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भय मुक्त किया। राम रघुकुल में जन्मे थे, जिसकी परंपरा रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाई पर बचन न जाई, वे भगवान श्री विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ऋषि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। लेखक गोस्वामी तुलसीदास ने भी उनके जीवन पर केंद्रित भक्तिभावपूर्ण सुप्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी। वैदिक धर्म के कई त्योहार जैसे दशहरा, रामनवमी और दीपावली श्री राम की वनकथा से जुड़े हुए हैं। 22वां है श्री कृष्ण अवतार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी श्री कृष्ण श्री विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। द्वापर युग में भगवान श्री विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान श्री विष्णु का ये अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तेज स्वरूप और विराट रूप वाले श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को भागवत गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्जुन, तुम्हारा अधिकार कर्म के फल पर नहीं है, सिर्फ तुम्हारा अधिकार कर्म पर है। अर्जुन, तुम अनासक्त कर्म करो और कर्म की फल की चिंता मत करो। यदि तुम अनासक्त कर्म करोगे, ईश्वर तुम्हें अवश्य ही फल देंगे। इससे तुम मोह जाल में नहीं उलझोगे और साथ ही साथ अपने कर्म की दिशा में अग्रसर हो सकोगे। 23वां है बुद्ध अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान श्री विष्णु के ही अवतार थे। बुद्धावतार भगवान श्री विष्णु के 10 अवतारों में 9वां अवतार और 24 अवतारों में से 23वें अवतार माने गए हैं।
अंतिम और 24वां है कल्कि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान श्री विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलियुग व सतयुग के संधिकाल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंभल नामक स्थान पर विष्णुईशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। साथ ही इस महायुद्ध में उनका साथ हनुमान, परशुराम, विभीषण, कृपाचार्य, वेदव्यास, राजाबली और अश्वत्थामा देंगे। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। साथ कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।